हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डबल साइडेड और वाटरप्रूफ एप्रन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर ये पिंक वाला कॉटन का कपड़ा लिया है और सेम 1 मीटर मैंने ये ब्लू वाला कॉटन का कपड़ा लिया है। 1 मीटर से भी कम हमारा यूज़ होगा, पूरा 1 मीटर भी हमारा कपड़ा यूज़ नहीं होगा। और इसके लिए मैं यहाँ पर पुराना टेबल कवर यूज़ कर रही हूँ, ये प्लास्टिक का है। और आप कोई भी इसमें ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या टेबल कवर कुछ भी ले सकते हैं। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं पहले एक कलर के कपड़े में आपको कटिंग करके बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने कपड़े को विड्थ वाइज सेंटर से फोल्ड किया है, यानी कि अर्ज में कपड़े को फोल्ड किया है। ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े का अर्ज है। अर्ज कपड़े का है 44 इंच का। तो इसको विड्थ वाइज हमने इस तरह से फोल्ड किया सेंटर से। अब इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर ली है 31 इंच की, यानी कि 30 इंच रेडी नाप आएगी और 1 इंच का मार्जिन जो दबने में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फोल्डेड वाली साइड है कपड़े की वो मेरी तरफ को है, तो सारे निशान हम यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है, जिसमें से कि आधा इंच का मार्जिन होगा जो सिलाई में दबेगा वो। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें 8.5 इंच पे एक निशान लगाना है और 8.5 इंच पे निशान लगा के इसको हमें यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर से अंदर को हमें 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है, जिसमें से कि रेडी नाप का जो बनेगा वो 10 इंच आएगा और आधा इंच का मार्जिन। तो 10.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद जितना निशान हमने यहाँ पे लगाया उतना ही हम बॉटम के लिए भी लगाएंगे। तो बॉटम में भी मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे ही एक निशान लगा रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का कर्व बना लेना है और बहुत ज़्यादा डीप कर्व नहीं बनाना है, हल्का सा घुमाव देते हुए हमें इसका कर्व बनाना है। अब इसका जो ये बॉटम वाली साइड है यहाँ पर भी हमें हल्का सा एक घुमाव देते हुए इस तरह से शेप बना लेना है। तो ये शेप मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और ओपन होने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसके लिए पॉकेट की कटिंग करूँगी। तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ से साइड से बचा हुआ कपड़ा लिया हुआ है और एक पार्ट मैं कपड़े का ले रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब पॉकेट के लिए निशान लगाना है। तो पॉकेट के लिए सबसे पहले हमें पॉकेट की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर 8 इंच की ले रही हूँ, जिसमें से कि 7 इंच रेडी आएगी और 1 इंच का मार्जिन जो है दबने में आएगा दोनों तरफ से। तो 8 इंच में मैंने निशान लगाया। अब पॉकेट की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो पॉकेट की लेंथ के लिए मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जिसमें से कि रेडी नाप आएगी 9 इंच की और 1 इंच का मार्जिन दबाने के लिए। तो 10 इंच पे दोनों तरफ से हम निशान लगा के इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। अब मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें ये जो पॉकेट की विड्थ थी इसको विड्थ वाइज हमें सेंटर से फोल्ड करना है पॉकेट को। और ये जो बॉटम में ओपन वाली साइड है यहाँ से ऊपर को हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को फोल्डेड वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है और मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, ये पॉकेट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें साइड की बेल्ट के लिए कटिंग करनी है। तो ये देखिए, मैंने बेल्ट के लिए बचे हुए कपड़े से 3 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, जिसमें से कि 2 छोटी सेम साइज की बेल्ट है और एक लंबी वाली बेल्ट है। तो ये जो लंबी वाली बेल्ट है इसकी विड्थ मैंने ली है 1.5 इंच की और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर ली है 24 इंच की। अब जो छोटी वाली स्ट्रिप्स हैं इसकी भी विड्थ मैंने 1.5 इंच की ली है और इसकी लेंथ जो है वो मैंने 21 इंच की ली है, जिसमें 20 इंच रेडी नाप आएगा और 1 इंच का मार्जिन दबने में आ जाएगा। और ये जो दूसरी वाली बेल्ट है ये भी सेम मेजरमेंट की है। तो ये कटिंग पूरी हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से जो अपर पार्ट हमने कट किया था और बेल्ट और पॉकेट सेम इन सबको हमें अपने ये ब्लू वाले कपड़े में यानी कि दूसरे कलर के कपड़े में भी कटिंग कर लेनी है। और ये जो प्लास्टिक का टेबल कवर मैंने लिया था इसकी कटिंग हमें सिर्फ अपर वाले पार्ट में करनी है। ये जो अपर वाला पार्ट है इसमें करेंगे, इससे हमें बेल्ट और पॉकेट की कटिंग नहीं होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पर देखिए अपर वाले पार्ट में मैंने ये तीनों कपड़ों में सेम इसी तरह से कटिंग कर ली है। और पॉकेट में देखिए मैंने सिर्फ ब्लू और पिंक कलर का कपड़ा यूज़ किया है और ये जो बेल्ट है इसके लिए भी मैंने सिर्फ ब्लू और पिंक का ही कटिंग करी हुई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें पॉकेट बनानी है। तो ये मैंने पॉकेट ली है और ये ऊपर को पॉकेट की रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है कपड़े की, और ये नीचे को सीधी तरफ है कपड़े की। अब इसका जो ऊपर वाली साइड है इसको हमें 0.25 इंच तक का एक फोल्ड करना है
और फिर उसके बाद एक फोल्ड और कर देना है, यानी कि इसको डबल फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हमें इसकी साइड के कपड़े को फोल्ड करना है। तो आधा इंच का फोल्ड हम इस तरह से करेंगे साइड में, और इसको आप प्रेस से दबा लें एक बार अच्छी फिनिशिंग के लिए। सेम इसी तरह से बाकी की सभी साइड्स को हमें आधा आधा इंच का फोल्ड कर देना है और इसको प्रेस से दबा लेना है। इसकी सभी साइड्स फोल्ड करने के बाद हमें एक बार इसको सेंटर से फोल्ड करना है, और इसमें भी आप प्रेस कर लें ताकि इसका कपड़े का सेंटर मार्क हो जाए। तो देखिए सेंटर में निशान लग गया है। अब इसको हम अपने एप्रन में इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए एप्रन में भी मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हमें ऊपर से नीचे को 11 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस 11 इंच के निशान पे हम यहाँ पर पॉकेट को अटैच करेंगे। तो देखिए कपड़े की जो सेंटर पॉइंट है और जो पॉकेट का सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए, और तब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। अब पॉकेट की जो नीचे की 4 साइड है इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने से पहले हम इसको पिन से सिक्योर कर लेते हैं, और अब हमें इसके यहाँ पर चारों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के इसको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पॉकेट मैंने रखी है, और इसके कोने कोने पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पॉकेट अटैच कर ली है, और सेम इसी तरह से हमने जो अपना दूसरा ब्लू कलर का कपड़ा लिया था उस कपड़े में भी हमें सेम पॉकेट अटैच कर लेनी है। तो मैं इसमें भी पॉकेट अटैच कर लूँगी। अब ये जो कपड़ा लिया है हमने इसको हमें उल्टी तरफ को पलट देना है, यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को। तो ये मैंने पलट दिया है। अब इसके ऊपर यानी कि कपड़े की रॉन्ग साइड में हमें ये जो प्लास्टिक का हमने सेम पीस कट किया था इसको रखना है, और इसके चारों तरफ पे हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है, जिससे ये प्लास्टिक और ये कपड़ा दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से जॉइन हो जाएं। तो मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए मैंने इसके चारों तरफ पे सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर दिया है। अब मैं इसकी बेल्ट बना लेती हूँ पहले। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने ब्लू और ये पिंक दोनों कलर के कपड़े की स्ट्रिप्स ली हैं, और इन दोनों को हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पलट के रखना है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें इसके साइड में 0.25 इंच की दूरी पे एक सिलाई लगानी है स्ट्रेट, और यहाँ पे दूसरी कोना जो है यहाँ पर एक टेढ़ी सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे डिज़ाइन के लिए, और दूसरी तरफ पे भी हम यहाँ पे 0.25 इंच की दूरी पे ही सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको इसको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, और इसकी एक साइड ओपन रहेगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से एक कोने से पहले मैं इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ कोने पे आके हमें मार्किंग के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है, और फिर दूसरी तरफ पे भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। इसके बाद इसकी जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर से हमें इस बेल्ट को सीधी तरफ को पलट देना है। तो इसको पलटने के लिए ये फोल्डेड वाली साइड से थोड़े से कपड़े को आप अंदर की ओर को फोल्ड करें, और एक पेंसिल की मदद से आप इसको सीधी तरफ को पलट लें। देखिए मैंने इसको सीधी तरफ को पलट लिया। अब इसमें आप प्रेस कर देंगे तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए मैंने इसे प्रेस कर ली है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी हमें इसमें बना लेना है। और अब जो बड़ी वाली स्ट्रिप हमने कट करी थी 24 इंच वाली, इसको हम कैसे बनाना है वो बता देती हूँ। तो देखिए इसको भी हमें दोनों को एक दूसरे के ऊपर पलट के रखना है, सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए। अब इसकी सिर्फ साइड में हमें सिलाई लगानी है, और इसके जो दोनों कोने हैं वो ओपन रहने चाहिए। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, और इस पट्टी के जो दोनों कोने हैं देखिए दोनों एंड्स जो हैं दोनों ओपन हैं, और अब यहीं से हमें इसको सीधी तरफ को पलट लेना है। तो देखिए यहाँ पर बेल्ट मैंने तीनों बना ली हैं। अब इसको अटैच कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो पहले मैंने वो वाला पार्ट लिया जिसमें प्लास्टिक को हमने अटैच किया था। अब इसको हमें सीधी तरफ को पलट देना है। तो अब यहाँ पर मैं बेल्ट को लगाऊंगी। तो पहले मैं ये जो बड़ी वाली बेल्ट है जिसके दोनों कोने ओपन हैं, दोनों एंड्स ओपन है, इसको पहले मैं अटैच करूँगी। तो इसको हमें यहाँ कंधे वाली साइड में अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से अटैच करेंगे कि दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए हो, और यहाँ कोने से साइड से आधा इंच का गैप हो जो सिलाई में दबेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको रखना है, और डायरेक्शन बेल्ट की नीचे को होनी चाहिए। और सेम इसी तरह से जो बेल्ट का दूसरा एंड है वो हमें इसके दूसरे शोल्डर में आधा इंच की दूरी पे इस तरह से रख देना है, और इसको अब हम पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते टाइम ये हिले ना। तो इन दोनों पार्ट्स को मैंने लगा दिया है, पिन से अटैच कर दिया है। अब जो दो छोटी वाली बेल्ट्स थी अब मैं इसको लगाऊंगी। तो ये जो छोटी वाली बेल्ट्स है ये हमारी यहाँ साइड में लगेंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेल्ट को कोने पे रखेंगे।
ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुंह करते हुए होनी चाहिए दोनों कपड़ों की। और आर्म होल से नीचे को आधा इंच की दूरी पे हम इसको रखेंगे। और देखिए ये जो ओपन साइड है बेल्ट की, ओपन साइड यहाँ कोने पे आनी चाहिए और जो बेल्ट की बंद वाली साइड है वो इस तरह से अंदर की तरफ को होनी चाहिए। तो अब इसको भी मैं यहाँ से पिन से अटैच कर दे रही हूँ। सेम इसी तरह से दूसरी बेल्ट हमें यहाँ दूसरे कोने पे लगा देनी है और जो ओपन वाली साइड है बेल्ट की वो यहाँ कोने पे आएगी और आधा इंच की दूरी पे हम इस तरह से यहाँ पर इसको प्लेस करके रख देंगे। बेल्ट की डायरेक्शन अंदर को होनी चाहिए। अब इसको भी मैं यहाँ पर पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसमें सिलाई लगा के इन बेल्ट्स को अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं पिन लगा के ही इसको अभी रहने दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैं दूसरा वाला कपड़ा ले रही हूँ और इसमें भी मैंने सेंटर पे पॉकेट अटैच कर दी है। अब इस कपड़े को मैं ब्लू वाले को इस तरह से पलट के रख रही हूँ और बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए रखना है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें इसके चारों तरफ पे सिलाई लगा देनी है और नीचे पे थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे जहाँ से हम एक कपड़े को सीधी तरफ को पलट सकें। तो मैं सिलाई लगाने से पहले इस पूरे को पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ ताकि इसमें झोल ना आए सिलाई लगाते टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो है वो प्लास्टिक आया हुआ है, फिर उसके बाद पिंक वाला कपड़ा है और फिर उसके बाद ब्लू वाला कपड़ा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कपड़े की लेयर आई हुई है। अब यहाँ ऊपर से मैं इसमें सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर से पिन हटा देनी है पहले, फिर यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ कोने पे सुई नीचे होनी चाहिए, फिर हम फुट को उठाएंगे और इसको इस तरह से टर्न कर देंगे और फिर यह आर्म होल वाले हिस्से में भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ कोने पे भी देखिए बेल्ट जो है वो सिलाई में दबनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से हम पूरे इसमें सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ बॉटम वाले हिस्से में थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है जिससे हम इसको सीधी तरफ को पलटेंगे। तो यहाँ पर से मैं इसमें थोड़ी सी जगह इस तरह से छोड़ दे रही हूँ और फिर आगे को इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लूँगी। देखिए इसके चारों तरफ पे मैंने सिलाई लगा दी है और बॉटम में थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ दी है। अब जो इसका आर्म होल वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और दूसरे आर्म होल में भी मैं कट लगा लूँगी। इसके बाद ये जो इसके राउंड वाली साइड है यहाँ पर भी हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसमें झोल ना आए। तो ये मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब ये जो ओपन वाला हिस्सा है यहाँ से हमें कपड़े को सीधी तरफ को पलट देना है। तो ये मैंने सीधी तरफ को पलट दिया है और यहाँ पर जो बेल्ट है वो भी दोनों तरफ से अच्छे से जॉइन हो चुकी है। अब इसके जो यहाँ पे कॉर्नर आए हुए हैं यहाँ पर हमें नाखून की मदद से इस तरह से इसको प्रेस करके दबा लेना है अच्छे से। और आप चाहें तो इसमें प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्रेस बहुत हल्की प्रेस करनी है, नहीं तो इसके अंदर का जो प्लास्टिक है वो चिपक जाएगा। तो बहुत हल्की प्रेस करें अगर आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप ये नाखून की मदद से भी इसको इस तरह से दबा देंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसमें मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है दोनों कपड़ों को आधा आधा इंच का अंदर दबाना है और फिर इसमें सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉटम जो ओपन वाला हिस्सा है इसके आधा आधा इंच कपड़े को अंदर को फोल्ड कर दिया है और इसको पिन से पहले सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और पूरे एप्रन में हमें कोने कोने पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब सेम इसी तरह से बाकी के हिस्से में भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे नीचे बॉटम तक। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरे कोने पे टॉप स्टिच लगा लिए हैं और ये एप्रन बनके तैयार हो गया है। डबल साइडेड है और वाटरप्रूफ है।